नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम नवंबर 2020 के टॉप 150 करंट अफेयर को कवर करेंगे। और ये जो 150 करंट अफेयर हैं, ये सेलेक्टेड करंट अफेयर हैं। इनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलो ये करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में सीट्स पर कौन रहा? तो ये इंडेक्स, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये इंडेक्स जारी किया जाता है हर साल पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा। और ये जो पब्लिक अफेयर सेंटर है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस इंडेक्स को फर्स्ट टाइम 2016 में जारी किया गया था। और इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नेंस की जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है राज्य को। अब इसमें लार्जर स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स और यूटी, इन तीन कैटेगरी में रैंकिंग दी गई है राज्य को और यूटी को। तो लार्जर स्टेट में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये हुआ है केरला को। उसी प्रकार से स्मॉल स्टेट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है गोवा को। और यूटी में पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है, ये हुआ है चंडीगढ़। तो अब इसमें पूछा गया है कौन सा राज्य टॉप पर है। तो देखो, इस प्रकार में जो लार्जर स्टेट होती है ना, उन्हीं को ही देखा जाता है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में केरला टॉप पर रहा है। अच्छा, ये बताइए साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भी केरला में स्थित है। देखो, इस डिस्कशन में हम ऐसे नहीं कवर करेंगे कि केरला के मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, या वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है। इन सब टॉपिक्स पे एक अलग से वीडियो बना दी गई है और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे डाल दिया गया है। और देखो, डिटेल से हम जो हमारी मॉर्निंग में डेली मॉर्निंग क्लासेस होती है, मतलब मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर की जो क्लासेस होती है, उसमें हम डिटेल से कवर करते हैं। लेकिन इस डिस्कशन में हम इतना डिटेल से कवर नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ये एक तरीके से आप एज ए टेस्ट इसको लगा सकते हैं, मतलब ये एक तरीके से रिवीजन वीडियो है। तो चलो, इस क्वेश्चन का ए आंसर केरला सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2020 कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों और एक शैक्षिक संस्थान को प्रदान किया गया है? बताइए। तो देखो, ये बांग्लादेश का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है ना, स्वाधीनता पुरस्कार, ये बांग्लादेश का सर्वोच्च पुरस्कार है, जैसे भारत का भारत रत्न। देखो, ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जो भारत के आसपास के देश हैं, उनके जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं, उनको जानना जरूरी है। तो ये दिया गया है 8 प्रतिष्ठित व्यक्तियों और एक शैक्षिक संस्थान को। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें एक गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट दिया जाता है और टका दिया जाता है। कितना? 5 लाख रुपए की टका दी जाती है। अब ये जो टका क्या है, ये बांग्लादेश की करेंसी है। बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें तो ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। प्रधानमंत्री की बात करें बांग्लादेश के, तो ये है शेख हसीना। और राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के? तो राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के अब्दुल हमीद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये नेशनल यूनिटी डे, ये हर साल 31 अक्टूबर को बनाया जाता है। कब? देखो, इसे स्टार्ट किया गया था 2014 में। ये बनाया जाता है 31 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है 31 अक्टूबर को। दूसरे ऑप्शन की बात करें, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे और 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे बनाया जाता है। याद रखिएगा, 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ये मनाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में देखो, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं कुमार चंद्रशेखर राव, इन्होंने ये धरनी पोर्टल को लॉन्च किया है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। किसके लिए? फॉर लैंड एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। होगा क्या इसमें, सिटीजन की जो भी प्रॉपर्टी है ना, उसकी सारी डिटेल इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क बनेगा? तो देखो, भारत का जो पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल में देश का पहला टायर पार्क बनेगा। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये कैसे बनेगा, ये तस्वीर में देखिए आप। देखो, जो टायर बेकार हो जाते हैं या उनके कुछ पार्ट खराब हो जाते हैं, तो उन्हीं सबको वापस में यूज लाकर एक नई कलाकृतियां दिखाई जाएंगी, मतलब एक नई आर्टवर्क दी जाएगी और उनको इस टायर पार्क में शो किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल में बनेगा भारत का पहला टायर पार्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाबार्ड ने किस राज्य में विभिन्न सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 8,504.30 लाख का ऋण दिया है, मतलब लोन दिया है? तो ये कहां पर दिया है? ये दिया है गोवा में। अब ये जो लोन दिया जाएगा ना, ये दिया जाएगा RIDF के अंतर्गत, मतलब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत ये दिया जाएगा गोवा को। देखो, इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट है ये नाबार्ड। तो नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये है क्या?
ये अपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है और ये फुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी आज से 38 साल पहले 1982, एग्जैक्ट डेट क्या है 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नाबार्ड की हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन कौन है, गोविंदा राजुलू चिंताला। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गुजरात के किस जिले में भारत की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की गई है, बताइए। तो देखो गुजरात का जो नर्मदा जिला है ना, नर्मदा जिले में है केवाड़िया और केवाड़िया के पास है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेके जो अहमदाबाद है गुजरात का, अहमदाबाद में है साबरमती रिवर फ्रंट, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना ये 200 किलोमीटर है और इसको इस सी प्लेन सर्विस के माध्यम से 40 मिनट में ही पूरा कर लिया जाएगा। तो याद रखेगा इसकी कहां से स्टार्ट हुई है, ये नर्मदा से। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है कौन सा, तेलंगाना। पहला है दिल्ली, दूसरा कौन सा है गुजरात और तीसरे नंबर पे बना है तेलंगाना। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कारा के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक गोद लेने की संख्या दर्ज की गई है। कारा क्या है, चाइल्ड, देखो कारा का पूरा नाम है ये, क्योंकि ये बॉडी भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। अब इसके आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बच्चों को गोद लिया गया है। देखो पूरा बात करें तो टोटल 3531 बच्चों को गोद लिया गया है। अब ये जो 3531 बच्चे हैं इनमें से 1470, ये कौन है 1470, ये तो लड़के हैं और 2061 ये कौन है, ये लड़कियां हैं। अब महाराष्ट्र में कितने बच्चों को गोद लिया गया है, टोटल 615 बच्चों को गोद लिया गया है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे है कर्नाटका। कर्नाटका में कितने बच्चों को, 272। देखो ये मतलब ये जो डाटा है ना ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप याद रखिए, पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे कर्नाटका है, तीसरे पर है तमिलनाडु, चौथे पर उत्तर प्रदेश और पांचवें पर है उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र ने बिना लाइसेंस के किस देश से 30,000 टन आलू आयात करने का फैसला किया है। आप जानते हैं कि मार्केट में जो आलू के दाम है ये 50 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। तो इन्हीं सबको रोकने के लिए अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि टोटल 10 लाख टन आलू जो है वो इंपोर्ट किए जाएंगे बाहर से, जिसमें से 30,000 जो टन आलू है ना ये भूटान से इंपोर्ट किए जाएंगे। और सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 31 जनवरी 2021 तक ये टोटल 10 लाख टन जो है आलू इनको पूरा इंपोर्ट कर लिया जाएगा। और इसीलिए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। पहले 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, अब इसे घटाकर कर दिया गया है 10% इंपोर्ट ड्यूटी। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। केंद्र ने बिना लाइसेंस के भूटान से 30,000 टन आलू आयात करने का फैसला किया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आम आदमी क्लिनिक को किस शहर में खोला जाएगा। देखो दिल्ली में आपने सुना होगा, दिल्ली में है मोहल्ला क्लिनिक और उसी मोहल्ला क्लिनिक के आधार पर अब बेंगलोर में ये आम आदमी क्लिनिक को ओपन किया गया है। तो याद रखेगा डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने 10,000 किलोमीटर लंबा नदी मार्ग बनाने की योजना बनाई है। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने ये 10,000 किलोमीटर लंबा नदी मार्ग बनाने की योजना बनाई है। किस लिए, इससे क्या होगा, जो बांग्लादेश का इनलैंड वाटर नेविगेशन सिस्टम है ना ये इंप्रूव होगा और बांग्लादेश के अंदर जो 178 रिवर हैं ये एक तरीके से इनका पूर्ण गठन होगा। मतलब ये किसी प्रकार से जो डिसअपियर हो गई हैं या इनमें पानी की कमी हो गई है तो इनको भी इंप्रूव किया जाएगा। देखो यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बांग्लादेश है, पूछा जाएगा कि भारत से, भारत के जो राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से टच होते हैं। जैसे इधर है पश्चिम बंगाल, ये इधर आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और ये इधर कौन सा है, ये मिजोरम है। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम और पश्चिम बंगाल, टोटल 5 राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिलीपींस में आए 2020 के सबसे शक्तिशाली तूफान का क्या नाम है। तो अभी हाल ही में इस तूफान का नाम क्या है, गोनी। ये आया फिलीपींस में। ये भी बताया जा रहा है कि इसकी स्पीड बीच बीच में 280 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी। तो ये कितना भयंकर तूफान है। देखो ये एम्फान, फैनी, हुडुड ये भी सब साइक्लोन के ही नाम है। एम्फान तो आपने अभी चर्चे में भी था, आपने सुना होगा, ये भारत में आया था। अच्छा इसका नाम किसने डिसाइड किया था, तो ये थाईलैंड ने किया था। लेकिन इसमें बात हुई है गोनी साइक्लोन की। कहां पर आया ये, फिलीपींस में। फिलीपींस की कैपिटल देखिए आप, ये मनीला है फिलीपींस की कैपिटल।
और मनीला में ही एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। ये फिलीपींस की लोकेशन है। देखो इस प्रकार की ये जो लोकेशन है ना, ये एग्जाम में पूछी जाती है कि पूछ लिया जाएगा कि फिलीपींस कहां पर है, तो ये पैसिफिक ओशन में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाहन चोरी के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने और पहचान दर को बढ़ाने के लिए किसने वाहन विरोधी चोरी विभाग को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है? देखो ये जो एंटी थीफ्ट डिपार्टमेंट है ना, व्हीकल एंटी थीफ्ट डिपार्टमेंट, इसको स्टार्ट किया गया था 2015 में, लेकिन 2019 में इसे दोबारा बंद कर दिया गया। और अब दोबारा से जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो इन्हीं सबको देखते हुए पुणे पुलिस ने ये जो व्हीकल एंटी थीफ्ट डिपार्टमेंट है, इसको दोबारा से स्टार्ट करने की योजना बनाई है। तो बी, पुणे पुलिस, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मध्य प्रदेश ने नवंबर 2020 में अपने स्थापना दिवस के किस संस्करण को मनाया, बताइए? तो मध्य प्रदेश ने 2020 में अपना जो 65वां संस्करण है, इसको बनाया। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये राज्य, ये जो मध्य प्रदेश है, ये कब बना था पूर्ण राज्य? तो ये बना था नवंबर 1956 में। तभी तो अभी से 65 साल हो गए हैं पूरे। अच्छा ये बताइए, मध्य प्रदेश से क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है या नहीं? तो इसका आंसर सही है, मध्य प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे एजुथचंद पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो देखो साहित्य के लिए पॉल जाचेरिया को ये एजुथचंद पुरस्कार के लिए चुना गया है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा ये बताइए के शर्मा ये कौन है? देखो के शर्मा को जम्मू और कश्मीर का स्टेट इलेक्शन कमीशनर अपॉइंट किया गया था, और ये तो हमने अभी पहले ही पढ़ा। गोविंदा राजुलु चिंताला ये नाबार्ड के चेयरमैन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो देखो कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब तक वैक्सीन नहीं आई है कोविड की, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है मास्क ही वैक्सीन है, तो मास्क की इंपोर्टेंस को बढ़ाया जाएगा। इसलिए राजस्थान की सरकार ने मास्क को मैंडेटरी करने के लिए एक लॉ बना दिया गया है, मतलब एक कानून बना दिया गया है राजस्थान ने कि मास्क की क्या भूमिका है कोविड-19 को रोकने के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश की कैबिनेट में भारतीय मूल की मंत्री बनी है? तो न्यूजीलैंड की कैबिनेट में भारतीय मूल की मंत्री बनी है। नाम क्या है? नाम है प्रियंका राधाकृष्णा। और ये कहां से हैं? ये भारत के केरला से बिलोंग करती हैं। प्रियंका राधाकृष्णा कहां पर बनी है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की लोकेशन देखिए, ये न्यूजीलैंड की लोकेशन है, ये ऊपर पैसिफिक ओशन है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ है इसकी कैपिटल वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। करेंसी की बात करें तो न्यूजीलैंड डॉलर इसकी करेंसी है, और जैकेंडा एर्डन ये अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। अगर नेशनल स्पोर्ट की बात करें न्यूजीलैंड के, तो नेशनल स्पोर्ट क्या है? रग्बी। वैसे नेशनल स्पोर्ट तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए बता दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देखो केरला के तिरुवनंतपुरम में एक वैली टूरिस्ट विलेज है, वहां पर ये भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन हुआ है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इसमें होगा क्या? देखो एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे ये कोई नेशनल पार्क है, यहाँ पर जब कोई टूरिस्ट विजिट के लिए जाता है, तो इस टूरिस्ट को इस पूरे नेशनल पार्क को घुमाने के लिए, मतलब यहाँ पर जो गाड़ियां होती हैं जैसे जीप या मिनी बस होती हैं, उनके माध्यम से इन सभी टूरिस्ट को इस पूरे नेशनल पार्क की सुंदरता, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, उन सभी को दिखाया जाता है। उसी प्रकार से ये जो वैली टूरिस्ट विलेज है तिरुवनंतपुरम में, इसके चारों तरफ, मतलब इसके पूरे अंदर से या बाहर से ये जो छोटी ट्रेन है, ये 3 बोगी की ट्रेन है, ये चलेगी, और इसमें जो टूरिस्ट जाएंगे ना, उनको आकर्षित किया जाएगा कि केरला में वो ज्यादा से ज्यादा आए। इस माध्यम से वो केरला के ये जो वैली टूरिस्ट विलेज है, इसकी पूरी सुंदरता देखेंगे, और इसमें एक बार में 45% ही ट्रेवल कर सकेंगे। मकसद यही है कि केरला का जो टूरिज्म सेक्टर है, इसको प्रमोट करना। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। जॉन मगुफली ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो देखो तंजानिया जो है ना, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जॉन मगुफली ने तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। अब इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट है ये तंजानिया। तो तंजानिया की लोकेशन देखिए पहले आप। देखो ये तंजानिया की लोकेशन है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है ये तंजानिया। यहाँ पर ये तंजानिया का मैप है। अगर इसकी कैपिटल की बात करें, तंजानिया की जो कैपिटल है, ये देखिए आप इधर, ये इधर तंजानिया है, और ये कैपिटल है डोडोमो। अगर एग्जाम में पूछा जाए क्या तंजानिया की जो बाउंड्री है वो इंडियन ओशन के साथ लगती है या नहीं, तो ये देखो ये कोस्टल कंट्री है, इसकी बाउंड्री इंडियन ओशन के साथ लगती है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, क्या तंजानिया इसके अंदर आता है?
तो नहीं, तंजानिया इसके अंदर नहीं आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, कौन कौन से? इथियोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया और डिजिबूती। फिर से बोलता हूँ, इथियोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया और डिजिबूती, ये चारों देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना लॉन्च की है? बताइए। तो देखो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना को लॉन्च किया है। किस लिए? सबसे पहले आप फोर्टिफाइड के बारे में जान लीजिए। फोर्टिफाइड राइस क्या होता है? ये देखो, ये मिक्सचर होता है आयरन का, विटामिन B12 का और फोलिक एसिड का। इससे क्या होता है, जो एनीमिया की जो कमी होती है ना, वो इस फोलिक एसिड, ये जो फोर्टिफाइड राइस है, इसको यूज में करने से, मतलब इसको खाने से एनीमिया की कमी दूर हो जाती है। तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने की योजना बनाई है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अग्रणी नदी, ये जो अग्रणी नदी किस नदी की सहायक नदी है? देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, अग्रणी नदी। ये महाराष्ट्र में बहती है और ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब ये न्यूज में क्यों रही? देखो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड रिसोर्स, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि संपतराव पवार ये कौन है? ये सांगली विलेज है, महाराष्ट्र के अंदर सांगली विलेज के संपतराव पवार को, जो इन्होंने ये जो अग्रणी रिवर है ना, इसके पूर्ण गठन यानी रिवाइटलाइजेशन के लिए इन्होंने जो अपना योगदान दिया है, उसी के लिए इनको अब एक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ये ऐसे पहले पर्सन है जिन्होंने अपने आइडिया को, इस तरीके का जो आइडिया है, इनको सर्कुलेट किया है। अब पूछा गया है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो ये कृष्णा रिवर की सहायक नदी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये संगली जो लोकेशन है, ये संगली लोकेशन कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है और वहीं पर ये अग्रणी रिवर फ्लो करती है। तो याद रखेगा, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कृष्णा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए एक टोल फ्री टेली शिक्षा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? बताइए। तो देखो, ये शुरू हुआ है कहाँ पर? आसाम में। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जो 6 से लेके 10th यानी 6 से लेके 10th क्लास तक के जो स्टूडेंट हैं, उनको ये हेल्पलाइन नंबर एक तरीके से गाइड करेगा। मतलब उनका साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट और सब्जेक्ट मैटर है, उन्हीं के गाइडेंस में, मतलब उन्हीं से रिलेटेड ये गाइड करेगा। अब इसमें क्या होगा, देखो ये 6 दिन चलेगा एक्सेप्ट संडे को बंद रहेगा, बाकी 6 दिन ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये काम करेगा। इसमें स्टूडेंट किसी भी प्रकार की जो भी उनकी मतलब समस्या है, किसी भी प्रकार की जो गाइडेंस चाहिए, वो इस टोल फ्री नंबर पर लेकर अपनी गाइडेंस ले सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के मैटर में। तो याद रखेगा, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एक अत्यंत दुर्लभ काला बाघ किस राज्य में देखा गया? तो इसको भी हाल ही में देखा गया है। कहां पर? बताइए आप। इसको भी हाल ही में उड़ीसा में देखा गया है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा, आपने बिग कैट फैमिली के बारे में सुना होगा। बिग कैट फैमिली में कौन कौन से आते हैं? बिग कैट फैमिली में टाइगर, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, लायन और जैगुआर, ये सब आते हैं। तो याद रखेगा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने स्कूलों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिला स्कूल शिक्षा सुधार टीमों का गठन किया है? तो अभी हाल ही में पंजाब की सरकार ने स्कूल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिला स्कूल शिक्षा सुधार टीम यानी डिस्ट्रिक्ट स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म टीम का गठन किया है। याद रखेगा, इससे क्या होगा, जो एजुकेशन की क्वालिटी है ना, उसको इंश्योर किया जा सकेगा। देखो, एक अच्छी एजुकेशन क्या होती है, मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर 2 वर्ड में बोले तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, यही अच्छी शिक्षा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइवरी कोस्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखो, ये जो एल्सन ओटारा है ना, यही अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट के तीसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं। अब आइवरी कोस्ट की लोकेशन देखिए आप। देखो, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप है और ये यहाँ पर वेस्ट साइड में है आइवरी कोस्ट। ये देखिए जूम करके, इसकी कैपिटल क्या है? ये थोड़ी डिफिकल्ट है, देखो नाम यमोसोकोरो। फिर से बोलता हूँ, यमोसोकोरो, ये आइवरी कोस्ट की कैपिटल है। और ये जो आइवरी कोस्ट है ना, देखो नाम से जाहिर होता है कि इसकी बाउंड्री समुद्र के साथ टच होती है। ये इसके आसपास के देश हैं, लाइबेरिया, गिनिया, माली, बर्किना फासो, घना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक सरकार ने किस क्रिकेटर को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में के एल राहुल को कर्नाटक की सरकार ने एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया है। आरबीआई गवर्नर्स शक्तिकांत दास ने सार्क फाइनेंस गवर्नर्स ग्रुप की बैठक के किस संस्करण का उद्घाटन और अध्यक्षता की? तो बताइए। देखो, अभी हाल ही में 4 नवंबर 2020 को
ये सार्क फाइनेंस की गवर्नर्स ग्रुप्स की जो मीटिंग हुई थी ये 40वीं मीटिंग हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता की ये किसने करी? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये सार्क फाइनेंस। देखो ये है क्या? सार्क फाइनेंस ग्रुप जो सार्क रीजन के जो भी मेंबर हैं उनके फाइनेंस सेक्रेटरी और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं उन्हीं सबका ये एक नेटवर्क है सार्क फाइनेंस ग्रुप। सार्क की बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, फिर से बोलता हूँ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका पूरा नाम है। ये है क्या? ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और जियोपॉलिटिकल यूनियन है ऑफ स्टेट्स की इन साउथ एशिया में। हेडक्वार्टर की बात करें नेपाल के काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। फॉर्मेशन की बात करें मतलब इसका गठन कब हुआ था? तो 1985 में ढाका में इसका गठन हुआ था 8 दिसंबर 1985 को, याद रखेगा। और मेंबर की बात करें इसमें देखो भारत भी इसका मेंबर है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 8 देश सार्क के मेंबर हैं। अच्छा ये बताइए क्या भारत एससीओ का मेंबर है? एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हाँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भारत मेंबर है। 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ इसके मेंबर बने थे। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है? तो देखो अमेरिका जो है, अमेरिका ऑफिशियली ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर हो गया है। इन्होंने ये अनाउंसमेंट तो पिछली साल यानी 4 नवंबर 2019 में ही कर दी थी। देखो यूएन का एक रूल है कि 1 साल पहले बताना पड़ता है और अब 4 नवंबर 2020 को ये पूरी तरीके से यानी ऑफिशियली पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर हो गए हैं। ये जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है ये साइन कब हुआ था? तो ये 2015 में जब कोप की 21वीं मीटिंग आयोजित हुई थी तब ये निकल कर आया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ये करता क्या है? ये क्लाइमेट चेंज से अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। और देखो सीओपी यानी कोप की जो अभी हाल ही में 25वीं मीटिंग हुई 2020 में, ये कहां पर हुई? तो ये हुई स्पेन के मैड्रिड में, याद रखेगा। स्पेन के मैड्रिड में ये सीओपी 25 मीटिंग आयोजित हुई 2020 में। ये देखो इस तरीके की मीटिंग एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने नई रेत नीति को मंजूरी दी है? तो न्यू सैंड पॉलिसी को अभी हाल ही में किसने अप्रूव किया है? तो आंध्र प्रदेश ने न्यू सैंड पॉलिसी को अभी अप्रूव दिया है, मतलब अप्रूवल दे दिया है। तो याद रखेगा ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो देखो ये वीडियो को ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सभी को हम कवर कर लेंगे। और देखो जब सभी पार्ट कवर हो जाएंगे ना तो उसके बाद एक सबका मतलब सभी क्वेश्चनों का जो भी हमने नवंबर में क्वेश्चन कवर किए हैं इन सभी का एक फास्ट टेस्ट होगा, मतलब रिवीजन टेस्ट लिया जाएगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।